हम भारत के नागरिक हैं, भारत का संविधान जिनको कुछ अधिकार देता है, और हम वैसे नागरिक हैं जो पिछले वर्ष भारत में जो एक नया कानून बना नागरिकता का, जो नागरिकता में समानता के सिद्धांत को अस्वीकार करता था और नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष आधार पर आघात करता था, उस कानून का विरोध और उस कानून की आलोचना हम सब ने खुलकर की है, लिखकर और बोलकर। और उसके बाद जब उसके विरुद्ध पूरे भारत में आंदोलन शुरू हुआ, अभियान शुरू हुआ, तो उसमें अलग अलग तरीकों से हमने उसका समर्थन किया और उसमें शिरकत की। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने की ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि हमने 2 रोज़ पहले श्री डॉक्टर उमर खालिद का एक बयान पढ़ा, जो काफ़ी चिंता पैदा करने वाला बयान है। उस बयान में और उसके साथ जो इंडियन एक्सप्रेस ने कल रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट से यह बात पता चलती है कि इस आंदोलन में शामिल, यानी CAA के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल या उसका समर्थन कर रहे लोगों के खिलाफ जबरन हलफिया बयान इकट्ठा किए जा रहे हैं। इससे जांच की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। इससे हमारे भीतर बहुत चिंता हुई और हमने ये सोचा कि यह बात सार्वजनिक तौर पर साझा की जानी चाहिए। और जिस प्रकार फरवरी में दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, जिस हिंसा में 53 लोग मारे गए थे, 13 हिंदू और 40 मुसलमान, सैकड़ों लोगों के घर बर्बाद हो गए और उनके जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, वो नष्ट कर दिए गए। कई मस्जिदें बर्बाद कर दी गई, तबाह कर दी गई। इस हिंसा के बाद इस हिंसा की जांच जिस तरह होनी थी वैसी न करके और एक बिल्कुल उल्टी दिशा में जांच चल रही है, यह देखकर भी हमें बहुत चिंता है। हिंसा हुई थी, जाहिर है हिंसा के पीछे कुछ लोग रहे होंगे, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि इस हिंसा की जांच की जगह CAA, NRC, NPR के खिलाफ जो प्रतिरोध हुआ था, उस प्रतिरोध को ही अपराध ठहराकर उसकी जांच की जा रही है कि उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे शामिल थे, किस तरह से शामिल थे, वगैरह वगैरह, और उसी को अपराध बतलाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का यह ख्याल है कि फरवरी में जो हिंसा हुई उसके पीछे एक साजिश थी। हम इससे बिल्कुल सहमत हैं, साजिश थी, लेकिन वो उस साजिश से बिल्कुल अलग थी जिसकी बात दिल्ली पुलिस कर रही है और जिसका प्रचार किया जा रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई भी सांप्रदायिक हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं होती है। 3 ज़रूरतें होती हैं। पहले नफरत पैदा की जाए। दिल्ली में हमने ये देखा कि दिल्ली चुनाव के दौरान नफरत का एक माहौल बनाया गया और वह भारतीय जनता पार्टी और शासक दल के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उन लोगों के खिलाफ नफरत पैदा करके किया गया जो CAA, NRC और NPR का विरोध करते हुए आंदोलन कर रहे थे। दूसरा तत्व यह होता है कि जो हिंसा हो उसके लिए सर्वसामान इकट्ठा किया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि राज्य इसमें किस प्रकार की भूमिका अदा करता है और पुलिस। कोई भी इस प्रकार की हिंसा कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं चल सकती अगर सरकार न जाए। इस हिंसा में पुलिस की जो भागीदारी थी वो बहुत स्पष्ट थी। फैजान की जिस प्रकार यातना दी गई वह रिकॉर्ड पर है। उसे जिस तरह मार मार के राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उसकी मृत्यु हुई, वो बहुत स्पष्ट है। बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं, बहुत सारे बयान हैं जो पुलिस की भूमिका के बारे में हैं। यह एक षड्यंत्र था दिल्ली हिंसा के खिलाफ, यानी CAA के खिलाफ प्रतिरोध करने वालों के विरुद्ध नफरत पैदा करना, उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करना, जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। पुलिस की जो कहानी है वो यह है
कि यह प्रतिरोध एक षड्यंत्र था और अहिंसा सिर्फ धोखे की टट्टी थी। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए रोजाना स्पेशल सेल जो बनाया है गया था आतंक जैसे महत्वपूर्ण बहुत ही गंभीर अपराध की जांच करने के लिए रोजाना ही लोगों को बुला रहा है, कई वरिष्ठ लोगों को बुला रहा है, कई लोगों को धमकी दी जा रही है। और जैसा हमने शुरू में कहा था कि उमर खालिद ने जो कहा है कि कई लोगों से जबरन बयान लिए जा रहे हैं कुछ लोगों के खिलाफ। बड़ी संख्या में नौजवान जेल में हैं जिन्हें जमानत भी नहीं मिली है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इन नौजवानों के साथ एकजुटता दिखलाने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो अहिंसक आंदोलन था, हम उसमें अपने अपने ढंग से शामिल हुए थे और हमें इसका फख्र है कि हम उसमें शामिल हुए थे। हाँ, इन आंदोलनों का समर्थन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी थे जिनको पुलिस षड्यंत्रकारी समूहों के रूप में दिखलाना चाह रही है और ये बहुत विचित्र है और ये बहुत गंभीर बात है। ये जितने भी विरोध प्रदर्शन थे, हमारे विरोध प्रदर्शन और जो नौजवान पुलिस की हिरासत में हैं, वह संविधान की रक्षा के लिए थे। वह एक समावेशी भारत के विचार और एक मानवीय भारत के विचार जो कि समान नागरिकता का अधिकार करता, यह जो एक गर्व करने वाली हमारी विरासत है, इसकी रक्षा के लिए थे। ये जो नौजवान हैं और हम सारे लोग, हमने प्रतिरोध इसलिए किया कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इससे प्रेम करते हैं और हम इसके बराबरी के ख्याल को रखना चाहते हैं जिसके बल पर हम दुनिया की बिरादरी में सर ऊंचा करके रह सकें। कि 7-8 मार्च को ANI, राजस्थान पत्रिका और कुछ दूसरे मीडिया संगठनों में RSS के स्रोत को उद्धृत किया गया और आयशा पर यह आरोप लगाया गया कि वह दूसरे संगठनों के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा के षड्यंत्रकारियों में था। 11 मार्च को RSS के समर्थक एक समूह ने, जिसका नेतृत्व मोनिका अरोड़ा कर रही थी, उन्होंने तथाकथित फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा की गृह मंत्री को और इस रिपोर्ट में भी आरोप लगाया गया कि आयशा, ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे छात्र संगठन इस हिंसा के साजिश करता थे, उन पर निशाना साधा गया। 22 मार्च को आयशा ने राजस्थान पत्रिका को एक पत्र भेजा जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया, जिसमें इन आरोपों की भर्त्सना की गई, निंदा की गई और इनसे इनकार किया गया। दिल्ली पुलिस ने 25 अप्रैल को यह दावा किया कि आयशा और दूसरे छात्र संगठनों को जो निशाना बनाया जा रहा है वो बहुत एक रिग्रेस और पेनस्टेकिंग इन्वेस्टिगेशन और जो सबूत उनके पास हैं उनके आधार पर किया जा रहा है। लेकिन हमारा आरोप यह है कि दिल्ली पुलिस एक दी गई कहानी, एक दी गई स्क्रिप्ट पर काम कर रही है और ये पहले ही मोनिका अरोड़ा और दूसरे लोगों के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट केस से बहुत साफ जाहिर है। हम ये कहना चाहते हैं कि छात्र, नौजवान, खासकर नौजवान औरतें इस आंदोलन के स्तंभ थी और इन नौजवान औरतों ने ये साबित किया कि NRC, असम में जो NRC की प्रक्रिया चली उसमें 70% जो लोग छूट गए वे गरीब समुदायों के लोग थे। इसलिए कागज दिखलाने की जो बात हो रही थी और नागरिकता NRC की जो पूरी प्रक्रिया थी वह दरअसल औरतों और गरीबों को निशाना बना रही थी। छात्रों की जो इसमें भागीदारी हुई वो एकता और समन्वय, दोस्ती, इस पर बार बार जोर दे रही थी। आपको पता है कि जामिया में कितनी हिंसा हुई और कितनी नफरत फैलाई गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा। जैसा कि हाई कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है देवांगना को लेकर वो बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज करता है कि देवांगना के जो भाषण थे वे शांति की बात कर रहे हैं, हिंसा की नहीं। इसका मतलब यह है कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो कितना बेबुनियाद है छात्रों के खिलाफ, इसको सबको ही देखना चाहिए। आज छात्रों को इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान इम्तिहान देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हम सारे लोग अभी बेरोजगारी और नौकरी मिलने में जो जितने घोटाले हो रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं। सरकार हमें बांटना चाहती है और इसलिए ये अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है छात्रों को खलनायक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि जिस छात्र पर भी कभी दमन हुआ है, जिसको भी जेल में डाला गया है, वह शांति और मोहब्बत के लिए काम कर रहा था। हम ये कहना चाह रहे हैं
कि सही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वे हमें डराना चाहते हैं, हमें खामोश करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने मित्र छात्रों को यह कहना चाहती हूँ कि हमें एकजुट रहना चाहिए और हमें डरने से इनकार कर देना चाहिए और खामोश रहने से भी इनकार कर देना चाहिए। हम गरीब लोगों के हक के लिए, जो असुरक्षित हैं उनके हक के लिए, जो हाशिए पर ढकेल दिए गए लोग हैं उनके हक के लिए काम कर रहे हैं और यह काम जारी रहेगा।